ये बात मसीह से ताल्लुक का सबब नहीं बन सकती। एक फैमिली के अंदर थोड़ा झगड़ा था। जब पूछा जी क्या हुआ, आप आए क्यों नहीं, तो भाई कहता जी ये मिसेस मेरे साथ लड़ रही थी। और क्यों लड़ रही थी, ऐत कि मेरे को नवे कपड़े कोई नहीं थे, मैं नहीं जाना चर्च। ये हमारी सोच तक है, मसीह इस तरह नहीं सोचता। इस नएपन की बात नहीं हो रही कि आप नए कपड़े, जिस्म का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। तो फिर किस चीज का नया होना जी? रूहानी तौर पर क्या नया होना, जिस्मानी तौर पर नहीं। इसकी हमने बात कर ली, आप सही कह रहे हैं। रूहानी तौर पर क्या नया होना, रूह का नया होना, रूह का नया होना जी। रूह पे नया होना, रोज बरोज बढ़ते हैं। कहां बढ़ते हैं हम, कैसे बढ़ते हैं, क्या कद बढ़ जाता है हमारा ईमान में। ईमान कहां बढ़ता है, कहां होता है ईमान जी? अनदेखी चीजों पे है, ठीक है, लेकिन ईमान होता कहां पे है, हमारे अंदर कहां पे होता है ईमान? दिल में। उत्थे ही गल ले आए वापस उत्थे ही गल वापस आ गई दिल में। वेरी गुड, स्मार्ट आंसर। इकरार जुबान से, ईमान दिल से लाया। ईमान दिल से लाया जाता है, सही बात है। अच्छा, इधर ही मैं आपको लाना चाह रहा हूं कि नयापन होता कहां पे, नयापन है क्या चीज? कलाम ये कहता है अक्ल नहीं हो जाने से सूरत बदलते जाओ। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, मुकम्मल किया, आगे फिर नया, आज फिर नया, फिर नया, फिर नया। और नया होता कैसे है? आदम नया था बिल्कुल, ठीक है जी। आदम बिल्कुल नया था जब वो बनाया गया, तो अगले दिन भी वो नया ही था, है? समझ आ रही बात की कि नहीं? मुश्किल बातें तो नहीं कर रहा। ये बातें आप समझ जाएंगे, आपको निजात की समझ आ जाएगी। मैंने देखा है कई लोग पास्टर बन जाते हैं तो निजात दी नहीं समझ होती। मैं एक दफा सफर कर रहा था कुछ दोस्तों के साथ, वो उस बंदे के नाम के साथ प्रोफेसर आता है, बाइबल कॉलेजेस में पढ़ाता है बंदा, और निजात के बारे में इतना एक मामूली सा सवाल किया और वो समझ नहीं है। इसका मतलब क्या है? नॉलेज आ जाता है, समझ नहीं आती, शाउर नहीं आता कलाम का। और मेरा जो मकसद है ना कि शाउर देना, ठीक है जी। तो मैंने क्या सवाल किया अभी? नहीं सुन रहे? हाँ जी, हम इससे आगे बढ़ चुके हैं। आदम क्या अगले दिन भी नया ही था? हाँ? आप शर्ट नहीं लेते हैं तो वो नहीं कब तक है? जब नहीं पहनते, जब तक पहनते नहीं है। तो पहन के एक दफा उतार दी तो वो नहीं रहती है। ਅਸੀਂ कितनी बारी पा लेने हले केड़ी धोती नवी है लेकिन टेक्निकली वो नहीं रहती। आदम जब पैदा हुआ और आदम जब अगले दिन हुआ, उस अगला दिन उसका हुआ, तो आदम नया आदम नहीं था, वो एक दिन पुराना आदम हो चुका था। तो कौन सी चीज थी जो उसको नया बना रही थी जी? बड़ी आसान गल है, कलाम च सारे ने सुनी ते पढ़ी है। मैं इत्थे रखना, अगे नहीं जवाब नहीं दोगे, अगे नहीं जावांगे। खुदा की हजूरी। वाह वाह वाह, जबरदस्त। क्या लिखा हुआ है? हर रोज ठंडे वक्तों में खुदा उतरता था और उसके साथ बातचीत किया करता था। खुदा की हजूरी हर रोज आदम को नया बना देती थी। आज का आदम मसीह में है और तब है जब खुदा की हजूरी उसको सहलाती है, जब खुदा की हजूरी उसको नया बनाती चली जाती है। अब देखें, खुदा उतरा
और आके क्या पूछता था? हालचाल पूछना आता सी क्या? हालचाल पूछने आता था? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਇੰਜ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। हालचाल पूछने आता था आदम, क्या हाल है, ठीक ठाक हो, क्या खाया पिया आज, क्या किया है, और ये कह के चला गया? नो, खुदा को तो इस सारी चीजों का पता था। खुदा जब आता है और खुदा की हजूरी जब आती है तो उसका अल्टीमेट पर्पस जो होता है, पाक रूह को भेजने का जो खुदा का अल्टीमेट पर्पस था, प्राइमरी पर्पस है, वो हम सबको मसीह के हम शक्ल बनाते चले जाना है। और जब आदम के पास खुदा आता है और अपनी हजूरी उसको देता है, उसके साथ होता है, तो आदम को वो खुदाई सलाहियतें ट्रांसफर कर रहा है। आपको पता है आदम का रुतबा क्या था? मैं आपको क्रिसमस सीरीज के अंदर बताऊंगा कि मसीह यीशु ने क्यों जिस्म इख्तियार किया, और आपको पता चलेगा कि आदम का क्या रुतबा था उस वक्त, और क्यों यीशु को आदम बनना पड़ा, वो पिछला आदम। वो एक रुतबा था जमीन को मामूरो महकूम करना, कंट्रोल करना, और इसके लिए खुदाई सलाहियतें चाहिए थी। ठीक है? हिजकिय्याह को खुदा ने बारहा कहा, ए अजीज मर्द। आगे चल के आप देखें कि यूहन्ना के खतूत के अंदर भी अजीज का लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। इसके लिए जो एक टर्म यूज हुई है ना, मोहब्बत के 5 अल्फाज हैं ग्रीक में। अगापे आपने सुना होगा, उसका मतलब खुदा की मोहब्बत है। उसके बाद एक वर्ड है फिलियो। फिलियो मोहब्बत है दोस्ती की, साथी की, कंपेनियन की, और ये वो करीब तर मोहब्बत है अगापे पे। अगापे मोहब्बत के करीब तर है। इधर आओ भाई, इसका यही मतलब है। आगे आए, इधर आए। ये लंबा है, मैं यही खड़े होकर समझा सकता हूं। दोस्ती, फिलियो वर्ड, इसका मतलब है कंपेनियन, साथी। तो ये उसका सिंबल है। दोस्त, दोस्त, और ये इसका मतलब क्या है? इस कदर कुर्बत, इस कदर करीब होना। जब दानियल को, हिजकिय्याह को, यूहन्ना को खुदा कह रहा है अजीज मर्द, तो अजीज का मतलब तू मेरा साथी, तू मेरी कुर्बत में रहने वाला है। और ये फिलियो वो मोहब्बत थी। मैं ये समझता हूं, मैं तसव्वुर करता हूं कि जब खुदा आता होगा वो आदम के साथ ऐसे ही बैठता होगा ताकि अपना आप उसके अंदर ट्रांसफर करता चला जाए। ये नयापन है। क्या हर रोज हमें यह तजर्बा हो रहा है? अगर नहीं तो फिर ताड़ी तौबा पुरानी जे। तौबा पुरानी हो चुकी है। हर रोज खुदा की हजूरी में रहना, इसको कहते हैं नयापन। सवाल उठे ये कि ये नयापन होता कहां पे है? ये नयापन होता कहां पे है? हमारी सोच कहां होती है? अमाल पे, अमाल पे, हमारे अमाल पे? हाँ। नहीं, अमाल तो हमारे